माल भर के व्यापारी का मैं भिवंडी गया था। पे एड्रेस पता जो लिख के दिया था उस पते पे मैंने गाड़ी खाली करके मेरा भाड़ा लेके पहुंच मैंने व्यापारी को भी भेज दिया, ट्रांसपोर्टर को भी भेज दिया। व्यापारी उस पार्टी वाले का पैसा दिया नहीं दिया उनका क्या लफड़ा है। मेरे नाम का FIR उन्होंने पिपलिया मंडी थाने में कटवा दिया है। मैं एड्रेस पता कहाँ बताऊं सर, मेरे को जहाँ बोला माल खाली किया उसने भाड़ा मेरे को दे दिया और मैं गाड़ी खाली करके वहाँ से निकल गया। पुलिस वाले फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं बार बार कि तुम थाने आके हमारे को बताओ। नमस्कार, ट्रांसपोर्ट टीवी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं नितिका और आप देख रहे हैं ब्रेकिंग न्यूज। ड्राइवर ने लोड किया माल, फिर अनलोड किया माल, भाड़ा भी पूरा मिला, फिर अचानक आया थाने से फोन। क्या है पूरा मामला, आइए देखते हैं आगे। आज हम बात करेंगे एक ऐसी कहानी की जो आपके साथ कभी भी घट सकती है। ड्राइवर जिसका काम था सिर्फ सामान को एक जगह से दूसरी जगह पहुँचाना, लेकिन अब यही ड्राइवर पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाने को मजबूर है। दरअसल ये मामला अजमेर जिले के रमेश सिंह का है, जो खुद ही अपनी ब्लेरो पिकअप गाड़ी को चलाते हैं। उन्हें एक लोड मिला, सामान लोड किया और सही तरीके से उसे डिलीवर भी कर दिया, लेकिन इसके बाद जो हुआ उसने उनकी जिंदगी बदल दी। दरअसल रमेश सिंह ने 17 नवंबर को मध्य प्रदेश के पिपलिया मंडी स्थित मां ट्रेडिंग कंपनी से 61 बोरों का लहसुन माल लोड किया। ये माल 18 किलो का था, जिसकी कीमत कम से कम 5,23,796 रुपए बताई जा रही है। इसे मुंबई के भिवंडी में स्थित संचारी ट्रेडिंग कंपनी में डिलीवर करना था। इसका भाड़ा लगभग 22,000 रुपए तय हुआ था, जिसमें से 10,000 रुपए एडवांस में दिए जा चुके थे। रमेश ने ये सामान समय पर पहुंचाया और उसे शिफ्ट भी कर दिया। शिफ्टिंग के बाद उसने दूसरी पार्टी से 12,000 रुपए भी ले लिए। लेकिन इस कहानी में ट्विस्ट तब आया जब 20 नवंबर को रमेश को पिपलिया पुलिस स्टेशन मंडी से एक कॉल आया। रमेश को पिपलिया मंडी पुलिस स्टेशन बुलाया गया, जहां उन्होंने बताया कि उन्होंने जो माल शिफ्ट किया था वे अब चोरी हो चुका है। रमेश के मुताबिक उसने भिवंडी में अनलोडिंग के बाद पहले मां ट्रेडिंग कंपनी को कॉल किया था। कॉल पर उसने बताया कि अभी थोड़ी देर में लोकेशन दी जाएगी। कुछ देर बाद संचारी ट्रेडिंग कंपनी से भी एक कॉल आया, जिसमें कहा गया कि फड़का टोल प्लाजा पर गाड़ी भेज दी गई है और वहां माल शिफ्ट करना है। यहाँ रमेश ने अपनी सूझबूझ से दोनों पार्टियों की बात एक दूसरे से करवा दी। जब उसे लगा कि सब कुछ सही है, तब उसने माल दूसरी गाड़ी में शिफ्ट कर दिया। दूसरी गाड़ी के मालिक ने रमेश को 12,000 रुपए का भुगतान भी कर दिया। रमेश को लगा कि उसका काम पूरा हो गया है, लेकिन उसे क्या पता था कि ये 5 लाख का माल उसने किसी को मात्र 12,000 रुपए में दे दिया है। यहाँ सोचने वाली बात तो ये भी है कि व्यापारी को बिना पेमेंट के माल हैंडओवर नहीं करते। फिर यहाँ ऐसा क्या हुआ जो माल इतनी आसानी से हैंडओवर कर दिया गया? अब दरअसल परेशानी यही से शुरू हुई। रमेश को क्या पता था कि ये शिफ्टिंग उसके लिए एक बड़ी मुसीबत बन जाएगी। 20 नवंबर को रमेश को पिपलिया मंडी पुलिस स्टेशन SHO का कॉल आया। उन्होंने रमेश को थाने आने को कहा। रमेश घबरा गया और उसने तुरंत ट्रांसपोर्टर अमजद से संपर्क किया, जिसके बाद वे दोनों थाने पहुंचे। पुलिस ने आरोप लगाया कि रमेश ने बिना ठीक से जानकारी लिए सामान को दूसरी गाड़ी में ट्रांसफर कर दिया, लेकिन रमेश ने अपनी सफाई में सभी कॉल रिकॉर्ड और सारी डिटेल पुलिस को मौके पर दे दी। सर मेरे पास ये पिकअप गाड़ी है। मैं 17 तारीख को पिपलिया मंडी से MP मध्य प्रदेश में पड़ता है, उसका माल भर के व्यापारी का मैं भिवंडी गया था। 1800 kg लहसुन और उसने लिफाफा पे एड्रेस पता जो लिख के दिया था उस पते पे मैंने गाड़ी खाली करके मेरा भाड़ा लेके पहुंच मैंने व्यापारी को भी भेज दिया, ट्रांसपोर्टर को भी भेज दिया। खाली किया जब ट्रांसपोर्टर को भी बोल दिया, वो व्यापारी उस पार्टी वाले का पैसा दिया नहीं दिया उनका क्या लफड़ा है। मेरे को परेशान किया जा रहा है। मेरे नाम का FIR उन्होंने पिपलिया मंडी थाने में कटवा दिया है और मेरे को हरासमेंट कर रहे हैं कि भाई तुम वहाँ चलो या हमारा माल का पैसा दो या हमारे को एड्रेस पता बताओ। सर अब मैं एड्रेस पता कहाँ बताऊं सर, मेरे को जहाँ बोला माल खाली किया उसने भाड़ा मेरे को दे दिया और मैं गाड़ी खाली करके वहाँ से निकल गया। दूसरा माल भर के वापस आ गया तो मेरा गाड़ी वो यहाँ पे रुकवा लिया और ट्रांसपोर्टर भी मेरे साथ में है और वो बात मानने के इरादे में नहीं है। पुलिस वाले फ़ोन पे फ़ोन कर रहे हैं बार बार कि तुम थाने आके और हमारे को बताओ। थाने में बुला रहे हैं सर, धमकी दे रहे हैं हरासमेंटिंग की। अब पुलिस का आरोप ये है कि मुंबई जाकर CCTV फुटेज लेकर आओ, वरना तुम्हारे खिलाफ हम मामला दर्ज करेंगे। रमेश अब पुलिस की कार्रवाई से परेशान है। वह लगातार कह रहा है कि उसने कोई गलती नहीं की। वहीं दूसरी तरफ मां ट्रेडिंग ने पुलिस अधीक्षक को लिखित शिकायत भी दे दी। आगे शिकायत में क्या लिखा है, इससे पहले आपको बता दें कि पॉलिसी करवा ली है, पर क्लेम के वक्त दिक्कतें आ रही हैं। तो कोई बात नहीं, अब ट्रांसपोर्ट मोड लेकर आया है आपके लिए जेन्युइन पॉलिसी।
तो अब क्लेम की चिंता छोड़ो और बीमा करवाएं ट्रांसपोर्ट मॉल से। अभी व्हाट्सएप करें 9083190831 पर। अब इस शिकायत पत्र पर पार्थी हेमंत शर्मा ने ये शिकायत की है कि उनका लहसुन जो व्यापारी के माध्यम से भेजा गया था उससे धोखे से चोरी कर लिया गया है और पैसे भी नहीं दिए। यही नहीं, विपक्षी ने उसके बाद अपना मोबाइल नंबर भी बंद कर दिया। इसमें लिखा है कि पार्थी हेमंत शर्मा ने शिकायत की है कि उसका लहसुन जो व्यापारी के माध्यम से भेजा गया था वो अब धोखे से चोरी हो चुका है, जिसके उन्हें पैसे भी नहीं मिले। 17 नवंबर को लहसुन के 61 बोरे एक पिकअप के माध्यम से मुंबई भेज दिए गए थे। व्यापारी ने माल की डिलीवरी के बाद 5,23,796 रुपए देने का वादा किया था, लेकिन पैसे भी नहीं दिए। अब व्यापारी का फोन भी बंद है, यानी कि उसने धोखा किया है। इस शिकायत पत्र में विपक्षी के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, विपक्षी का पता लगाया जाए और उन्हें उनका सारा सामान और पैसे तुरंत से तुरंत वापस मिल जाए। इस मामले को लेकर हालांकि लोडिंग पार्टी से हमारी बात नहीं हुई और हमने अनलोडिंग पार्टी को कॉल लगाई तो उनका नंबर भी बंद निकला। इस पूरी घटना में रमेश सिंह अब एक उलझन में फंस गए हैं, जहां एक तरफ उन पर चोरी के आरोप लगे तो वहीं दूसरी तरफ मुंबई जाकर सबूत जुटाने की चुनौती भी मिली। पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इस घटना में रमेश जैसे छोटे ड्राइवरों के लिए एक बड़ा सवाल खड़ा हो गया है कि क्या उन्हें इस तरह के मामलों में और ज्यादा सतर्क रहने की जरूरत है। ये मामला साफ कहता है कि ड्राइवरों के लिए सिर्फ जिम्मेदारी निभाना ही काफी नहीं है, उन्हें हर कदम पर सतर्कता भी बरतनी होगी। रमेश सिंह इस मुश्किल से कैसे निकलेंगे, खैर ये देखना भी बाकी है, लेकिन इस वीडियो को देखने के बाद आपके क्या विचार हैं वो हमें जरूर बताएं। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें और ऐसी और खबरों के लिए फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। ट्रांसपोर्ट टीवी को देखने के लिए आप सभी दर्शकों का धन्यवाद। मैं पिछले 15 साल से ट्रांसपोर्ट लाइन से जुड़ा हुआ हूँ और पिछले 15 साल से मुझे सबसे ज्यादा प्रॉब्लम इंश्योरेंस बनाने में आती थी, जो अभी पिछले 2 सालों से नहीं आ रही है, क्योंकि पिछले 2 सालों से मैं ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस करा रहा हूँ, जिससे मुझे 5 प्रकार के फायदे हैं। ट्रांसपोर्ट मॉल से इंश्योरेंस कराने के 5 प्रकार के फायदे हैं। सबसे पहला फायदा कि मुझे अदर्स सारी कंपनियों से ज़्यादा डिस्काउंट ट्रांसपोर्ट मॉल पहले ही दे देता है, बार्गेनिंग नहीं करना पड़ता। सेकंड फायदा, सही पॉलिसी ट्रांसपोर्ट मॉल देता है। थर्ड, IMT 23 जैसे अन्य फीचर्स वो हमको अच्छे से समझा के बताता है कि सर आपको क्या लेना है, क्या नहीं लेना है, 15 लाख का एक्सीडेंटल बीमा लेना है, नहीं लेना है। IMT 23 कई लोगों को ये पता ही नहीं होता कि ये होता क्या है, लेकिन वो हमको इसके बारे में बताते हैं कि क्या है ये फीचर्स, इससे क्या फायदे हैं। चौथा, 5वां और सबसे महत्वपूर्ण फीचर्स कि हमको इंश्योरेंस पॉलिसी तो कोई भी एजेंट बना के दे देता है, बट क्लेम के समय कोई भी एजेंट हमारी मदद करे या ना करे, या उसके हाथ में कुछ रहता नहीं है, क्योंकि एजेंट जो है वो उसको सैलरी और कमीशन मिलता है पॉलिसी बनाने पे, ना कि क्लेम दिलाने में। तो उसका कोई भी रोल नहीं रहता है क्लेम दिलाने में। तो सबसे महत्वपूर्ण ये है कि क्लेम आने के बाद ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे को क्लेम दिलाने में मदद करता है, हर टाइप का सपोर्ट करता है कि हमारा क्लेम सेटल हो। अगर कोई प्रॉब्लम भी आती है तो ट्रांसपोर्ट मॉल हमारे साथ मिलके उस पर वर्क करता है। इन सभी चीज़ों से मुझे ट्रांसपोर्ट मॉल की पॉलिसी सबसे अच्छी लगती है और मैं मेरी सारी गाड़ियों का बीमा ट्रांसपोर्ट मॉल से कराता हूँ।